हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में हमें देखो क्या करना है, घातांक रूप में लिखना है। सेम वही काम करना जो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था। देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या है, 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7 यानी कितनी बार 7 है, 1 2 3 4 5। पहले आपको चिन्ह देखना है, प्लस का है तो वैसे नहीं लिखना है, गुणा में है तो ही लिखना है। देखिए गुणा में है तो 7 कितनी बार है, 5 बार, तो 7 की घात में लगा देंगे 5। ये क्या हो जाएगा आंसर। सेकंड देखो, सेकंड वाला क्या है, इसमें 3 तो 3 बार है और 7 क्या है, 2 बार है। तो 3 की घात तो 3 गुणा 7 की घात भी 2। डरना नहीं किसी भी क्वेश्चन से, ठीक है ना। 3 की घात 3 और 7 की घात 2। अब देखो कई क्वेश्चन में क्या हो सकता है आपको, जैसे अल्फाबेट भी दे सकता है और कई में अंक भी होंगे और अल्फाबेट भी होंगे, उनसे भी नहीं डरना है। ये भी मैं अभी आपको सिखाऊंगी, ठीक है ना। जैसे देखो ए यानी ए गुणा बी। तो देखो ए कितनी बार है, 3 बार, तो ए की घात 3 गुणा बी की घात 2। जैसे अंकों को लिखते हैं वैसे इनको अक्षरों को लिखना है, ठीक है। अब इसमें देखो अंक भी है और अक्षर भी है, ठीक है। इसमें देखो 5 की घात है 2 गुणे टी की घात 3, ठीक है। अब मेरे ख्याल से किसी को भी इस प्रकार के क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर आपको कभी भी घातांक रूप में लिखना हो तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो संख्या को देखेंगे कि वो कितनी बार गुणा में है। अगर दो अलग अलग संख्या तो दोनों को अलग अलग देखना है, सेम संख्या तो सेम को देख लो कितनी बार गुणा में है, तो उतनी बार उस संख्या को आधार के रूप में लिखिए, जितनी बार गुणा में उतना पावर यानी घातांक घात लगा दो, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, घातांक रूप में लिखना है संख्याओं को। तो देखिए इसमें हमें देखना है कि कौन सी संख्या है जो कितनी कितनी बार गुणा है। तो सबसे पहले हम इधर साइड में, या तो आपको ऐसे पता नहीं चल रहा तो आप अबाजी गुणनखंड साइड में करके देख सकते हो, या फिर आपको इसको ऐसे दर्शाना पड़ेगा। इसमें ऐसे कौन सी संख्या है जो कितनी बार गुणा है, तो मैं इसमें 2 का भाग लगाऊं तो 16, फिर 2 का लगाऊं तो 8। इसका मतलब मुझे क्या पता चलेगा इसमें कितनी बार गुणा है, 32 बराबर 2 का लगाऊं जब 16, फिर 2 का लगाऊं जब 8, 2 का लगाऊं जब 4, 2 का लगाऊं 2 और 2 एक 2, यानी कि इसमें 2 कितनी बार गुणा है, 5 बार। तो या तो 32 बराबर 2 की घात 5, इस प्रकार इनको घातांक रूप में लिख रहे हैं। अब जैसे 81 है, अब 81 के अंदर तो पता सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, 3 इसमें 3 है ना, वो कितनी बार गुणा है, मैं 3 को 3 से करूं जब 9, मैं 9 को 3 से करूं जब 27, और 27 को 3 से करूं कितना होता है 81। तो क्या हो जाएगा 81 बराबर 3 की घात 4, ठीक है। फिर है 343, तो इसमें 7 होगा, 7 गुने 7, तो 343 बराबर 7 की घात 3, ठीक है। इसमें 7 का भाग जाएगा, फिर से 7 का जाएगा, फिर से 7 का जाएगा, यानी हमें पता चलना चाहिए कि इसमें किसका भाग जा रहा है, 2 का 3 का तो नहीं जा रहा, इसमें कौन सी संख्या है तो कितनी कितनी बार गुणा है। इनमें सेम ही संख्याएं होंगी क्योंकि हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड तो करने नहीं, डायरेक्ट ही पता लगाना है। अब इसमें 125 है तो इसका मतलब इसमें 5 है तो कितनी बार गुणा देखना है, तो 5 5 5, तो इनको करके देखो, 5 25 25 5 125, तो क्या होगा 125 बराबर 5 की घात 3। इस प्रकार हमें घातांक रूप में लिखना है संख्याओं को। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि क्या क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें क्या बोल रहा है, हमें बड़ी यानी घात के रूप में दो दो संख्या दी है, उनके अंदर बड़ी और छोटी संख्या बतानी है, कौन सी बड़ी और कौन सी छोटी, यानी कौन सी बड़ी छोटी नहीं, खाली बड़ी संख्या ही बतानी है, ठीक है। तो देखो 2 की घात 5 दिया है तो हमें इनको लिखना पड़ेगा पहले। मैं एक काम करती हूँ, इधर करती हूँ एक एक आंसर, ठीक है ना। 2 की घात 5 दिया है ना, तो मैं 2 की घात 5 को क्या लिखूंगी, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 बराबर 2 की घात 5, हमें पता है क्या होता है 32। नेक्स्ट क्या, 5 की घात 2, 5 गुने 5 यानी कितना होता है 5 25। अब हमें पता है 32 बड़ा है कि 25 बड़ा है, 32 बड़ा है ना, 32 बड़ा है तो इसकी पावर, इसकी क्या थी पावर है 2 की पावर 5, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 5 बड़ा है किससे, 5 की पावर 2 से। इसलिए क्या पूछा, बड़ी संख्या पहचानी है। तो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या 2 की घात 5 है जो बड़ी संख्या, ठीक है, ऐसे लिखो तो भी चलेगा। ये भी आपका सही आंसर है, यहाँ पे ऐसे बड़ी संख्या भी नाम देके इसको लिख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड वाला देखिए,
ये फर्स्ट का आंसर। सेकंड में दिया 3 की घात 5, तो मैं 3 की घात 5 को क्या लिखूंगी, 3 2 3 4 5। ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 3 27, 27 54, 27 से 81, 81 को 3 से करूँ 8 से 24, 3 एकम 3 8 से 24, 243। नेक्स्ट क्या है, 5 की घात 3, 5 की घात 3 क्या होता है हमें पता है, 125 होता है, तो हो जाएगा 125। तो बड़ी संख्या कौन सी है, 3 की घात 5। तो 3 की घात 5 क्या है, बड़ी है किससे, 5 की घात 3 से। ठीक है, अब थर्ड वाला देखो। थर्ड वाले में हमें क्या करना है, 3 की घात क्या है, 10 है, तो 3 की घात 10 है, तो यानी 3 को 10 बार लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गया। इनको गुणा करना पड़ेगा, भी बहुत बड़ा गुना। 3 3 9 9 से 27, 27 81, 81 दिया 243, 3 3 9 9 से 27, 81 243, ये तो बड़ा ही आएगा, मान लो कुछ भी हो। अब मैं 10 की घात 3 लिखूं, तो 10 से गुणा 10 गुणा 10, तो ये तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और इसको जब आप गुणा करोगे तो 243 से 243 कितने हो जाएंगे, 3 3 9 4 से 12 को 8 लग गया, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 4 से 12 को 2 8 लग गया, 4 16 17 का 7 8 लग गया, 4 दूनी 8 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 9 4 20 का शून्य, 8 लग गया 2, 9 एक 10, 11 8 19 का 9 हाथ से लग गया 1, 59 0 49, 59 0 49। कहने का मतलब क्या, उनको पता था हमें कि वो बड़ी आएगी, लेकिन लिखना तो पड़ेगा ना आंसर। तो हमारे क्या होगा, बड़ी कौन सी है, 3 की घात 10, बड़ी गण किससे, 10 की घात 3 से। ठीक है, फोर वाला अपन निकल करते हैं। नीचे क्या पता दिखेगा भी कि नहीं दिखेगा, 7 की घात 3 है देखो, या 3 की घात 7 है। तो सबसे पहले तो इसको लिखो, 7 की घात 3 बराबर क्या होता है, 7 गुने 7 गुने 7। तो हमें पता है कि 7 की घात 3 क्या होता है, 343। तो 3 की घात 7 यहाँ लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7। अब गुणा करके लिखो, 3 3 9 9 से 27, 27 से 81, 81 किया 243, और 9 से गुणा कर लो, 243 को 9 से, 9 से 27 का 7 हाथ लग गया, तो 9 चौक 36, 38 का 8 हाथ लग गया 3, 9 दूनी 18, 19 20 21, 2187। ठीक है, अब हमें पता है कि कौन सा ज्यादा आ रहा है, 7 की घात 3 ज्यादा है कि 3 की घात 7 ज्यादा है, 3 की घात 7 ज्यादा है ना। तो 7 की घात 3, इस बार क्या आएगा, ये मार्क ना छोटा वाला इधर हो जाएगा। हमें बड़ी संख्या लिखना है, तो हमें क्या करना है, ऐसे लिखे तो हमें बड़ी मानी जाएगी ना, 3 की घात 7, ये वाली छोटी है वो वाली बड़ी है। या फिर आप ऐसे उल्टा लिख दो, बड़ी संख्या पहले बड़ी पूछा है ना, तो 3 की घात 7 क्या है, बड़ा है किससे, 7 की घात 3 से। ठीक है, हमें बड़ा ही पूछा सब में, छोटा नहीं पूछा, बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या क्या है, 3 की घात 7। इस प्रकार हमें क्या करना है, संख्याओं को पहले से खोलना है, खोल के फिर उनको गुणा कर करके देखना है, फिर बड़ी वाली को जो भी घात, जो भी संख्या बड़ी है उसको बड़ी का साइन लगा देना है। संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके फिर घातों के रूप में लिखना है। ठीक है, सबसे पहले हम 324 के करते हैं अभाज्य गुणनखंड, 324 के निकालो। सबसे पहले इसमें 2 का भाग चला जाएगा, 2 का लगाओ, 2 एक का जो 3 में से 2 जब घटाओगे तो बचेगा 1, यहाँ उतारोगे तो हो गया 12, 2 का भाग लगाएंगे 6 बार, यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, 4 में लगाओ, 2 दूनी 4, फिर से 2 का लगाओ, 8 दूनी 16, 2 एक का 2। अब हमें पता है इक्यासी में किसका रहता है, 3 का। मैं जब 3 का लगाऊं, 3 दूनी 6, बचेगा 2, यहाँ करूंगी तो 21 हो जाएगा, 7 3 21, 27 में 3 का जाएगा 9 बार, इसमें 3 जाएगा 3 बार, तो 3 एकम 3। अब देखो 324 के गुणनखंड क्या आ गए, 2 गुना 2 गुना 3 4 बार है ना, 1 2 3 4। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुना 3 की घात 4। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पे, 625 का निकालो। 625 का सबसे पहले 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, 3 का देखो 6 और 5 11, 2 13, 13 में जाता नहीं है, 3 का तो नहीं जाएगा, 5 का ही जाएगा इसमें। फिर 5 का लगाओ, 5 एकम 5,
6 में से 5 घटाऊंगी तो 1 बचेगा, 1 को इसके 5 में करूंगी तो 12 हो जाएगा। 12 में 5 का भाग 2 बार जाएगा, 5 दूनी 10। 12 में से 10 घटाऊं तो 2 बच जाएगा, फिर से 2 इसके 5 में करूँ तो 25 हो जाएगा, 5 25। अब इसमें भी 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 25 हो गया, 5 25। फिर से 5 का, 5 5 25, फिर 5 का 5। देखो 625 के क्या हो गए, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी 5 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4, 5 की घात 4। इस प्रकार हमें अभाज्य गुणनखंड करके उन गुणनखंड को घातों के रूप में लिखना है। ठीक है, थर्ड वाले में देखो 1080। सबसे पहले तो 2 का चला जाएगा क्योंकि अंतिम अंक क्या है, 0 है। 2 का लगाओ तो 5 बार जाएगा, 5 दूनी 10, फिर 4 दूनी 8, 0 ऐसे बच रहा है तो वापस उतार दो। फिर से 2 का जाएगा क्योंकि 0 यहाँ रहा अंतिम में, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 7 दूनी 14 और ये 0 का 0। फिर से 2 का जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूनी 6 बच गया 1, 5 दूनी 10। अब इसमें जाएगा 3 का क्योंकि इन तीनों का योग कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। 3 चौके 12 बचेगा 1, 5 3 15। फिर से 3 का लगाएंगे तो 15 3 45 यानी 15। फिर से 3 का, 5 एकम 5, क्या आया 15 3 45, 3 5 15, 5 एकम 5। अब देखो 1080 के गुणनखंड क्या आ गए, बराबर 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5। अब इसको क्या लिखेंगे, घातांक रूप में गुणनखंडों को। 2 की घात देखो 1 2 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 2 3 है, 1 2 3, 3 की घात में 3 और 5 एक बार ही तो एक बार ही ले लो। और 5 की एक घात लगाओगे तो भी कुछ मतलब नहीं क्योंकि एक किसी के भी घात लगाएंगे तो भी वही आना है। तो 5 ऐसे लिखोगे तो भी कुछ नहीं है, से एक हाथ लगाओगे तो भी गलत है, दोनों ही सही है। चौथा देखिए, 1800 में सबसे पहले 2 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, ये 2 0 है वैसे की वैसे उतार दो। फिर से 2 का, 4 दूनी तो 8 हो गया, 1 बचेगा इसके पास में करेंगे 10 हो गया, 5 दूनी 10 और ये 0। फिर से 2 का, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, ये 1 बचेगा 10 हो गया, 5 दूनी 10। फिर से इसमें 3 का जाएगा, 7 3 21, 5 3 15। फिर से 3 का जाएगा, 3 दूनी 6, 5 3 15। अब 5 का जाएगा, 5 का 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो गुणन पर देखो क्या आ गए, 1800 बराबर 1 2 3, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5। ठीक है, अब देखो 2 1 2 3, तो 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 2। इस प्रकार हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी संख्या दी है ना उनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेने हैं। निकालने के बाद में देखना है कि कौन सी संख्या कितनी कितनी बार आ रही है। जितनी बार आ रही है उतनी अलग अलग पावर चढ़ा देनी है। मान लो 2 3 बार आते तो 2 की घात 3, 3 भी और आ रहा उसमें तो 3 जितनी बार आ रहा है उतनी 3 की पावर लगा दो, साथ में गुणा का हिसाब लगाते जाना। 5 2 बार आ रहा तो 5 की घात भी लगा दो। तुम्हें क्या हमें सरल करना है, यानी कि हमें घातें दी है उनको क्या करना, सरल करके आंसर निकालना है, गुणा करके आंसर निकाल देना है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 गुणा 3 की घात 4। सबसे पहले तो इसको खोल लो, 2 की घात यानी 2 गुणा 3 की घात 4 है तो 3 को 4 बार लिखो, 2 3 4। सबको गुणा कर लो, 3 3 9, 9 से 27, 27 3 81, 81 को 2 से गुणा करो, 2 गुणा 81 बराबर 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, सेकंड वाला देखिए, सेकंड में दिया 7 की घात 3 गुणा 5। तो हमें पता है 7 की घात 3 यानी 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 5। तो सबको पता है 7 की घात 3 यानी 7 को 3 बार से गुणा करें तो कितना होता है 343। इसको कर दो 5 से गुणा, 5 से 15 को 5 हाथ से लग गया 1, 5 और 20 और 21 हासिल वाला 2, 5 और 20 और 21 हासिल वाला यानी 21 हो गया, 21 का 1 हासिल लग गया 2, 5 से 15 और 2 17। तो ये कितना आ जाएगा 1715। थर्ड देखिए, 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 2। 5 की घात 3 यानी 5 को 3 बार लिखना, 1 2 3। 2 को कितनी बार लिखना है, 2 बार, 2 गुने 2। तो मुझे पता है 5 की घात 3 यानी 5 गुना 5 गुना कितना 5 25, 25 5 125, 125 को 2 से करेंगे तो 250, 250 को 2 से करूंगी तो 500।
इनको ऐसे गुना कर करके लिखना है। ये तो छोटा गुना है तो मुंह पे भी कर सकते हैं। 4 वाला देखिए, 4 वाला क्या, 3 की घात तो 2 है और 10 की घात 3 है। क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10। 3 को 3 से करें जब 9, 10 को 3 बार गुना करते हैं जब 1000। अब मैं इसको ऐसे डायरेक्ट ही गुना कर सकती हूँ, क्योंकि जब भी किसी संख्या को 10 से, 100 से, 1000 से, 10,000 से इस प्रकार गुना करना हो ना, तो मैं गुणा करके गुणा करने के लिए नहीं बैठना है, डायरेक्ट उस संख्या में कितने जीरो उतने उसके आगे लगा दो। 9 के आगे कितने जीरो लगाने, 1 2 3, तो आंसर क्या आ गया, 9000। 5वां देखिए इधर करते हैं। 5 है तो बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। देखो, 0 गुणा 10 की घात 4 है। इसमें तो आंसर 0 ही आना है, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि मुझे कितनी भी बड़ी संख्या है, मैं उसको 0 से गुणा करूंगी तो आंसर तो मेरे 0 ही आना चाहिए, करोड़ों में, अरबों खरबों किसमें भी हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10। अब मुझे पता है 0 गुणा 10 को इसमें लिखो 1 2 3 4, कितना भी लिखूंगी तो आंसर तो आगे जाके क्या हो जाएगा, गोल मटोल 0। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहे हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये। 5.1 आपके अच्छे इसमें एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है सब, तो इनको ध्यान से करना, अच्छे अच्छे मस्त मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, उनको हमें सरल करके उनका मान ज्ञात करना है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिया है -a की घात 3। देखो, मैं सबसे पहले आप लोगों को एक बात बोलती हूँ, जब भी इस प्रकार की क्वेश्चन आए, मान लो कि संख्या अगर माइनस में है और उसकी घात ऊपर विषम है, तो अगर कोई संख्या माइनस में घात विषम है तो आंसर हमेशा और हमेशा किसमें आएगा, माइनस में। अगर कोई संख्या माइनस में है लेकिन उसकी घात सम है, सम होने का मतलब क्या, घात 2 है, 4 है, 6 8 है, 10 है। विषम होने का मतलब घात 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो अगर किसी संख्या की घात विषम है और वो संख्या माइनस में है तो आंसर हमेशा किसमें आएगा, माइनस में। अगर कोई संख्या माइनस में और उसकी घात क्या है, सम है, तो आंसर किसमें हो जाता है, प्लस में। ये 2 बात हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चनों में, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे लिखू -1 गुणा -1 गुणा -1। मैंने 1 को 1 से गुणा किया, फिर 1 को 1 से गुणा किया, तो आंसर तो क्या आना, 1 क्या आना। लेकिन मैटर क्या है, वो प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा, तो वो किसका आएगा, माइनस का। क्यों, क्योंकि घात क्या है, विषम है। और ऐसे करके भी देख लो, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, और प्लस माइनस वापस गुणा होकर क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है ना। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाले में -5 की घात 4 है, जिसको क्या लिखेंगे अपन, -5 गुणा -5 गुणा -5 गुणा -5। ठीक है, 5 25, 25 5 125 और 105, 125 5 क्या होता है, 25 25 125 5 625 ना। ऐसे करो, देखो 5 5 25 5 5 25, 25 25 क्या होता है, 625 होता है। अब ये प्लस में हो जाएगा, क्यों होएगा, देखो ये तो किस कारण होता है, अगर किसी कोई भी संख्या माइनस में है, घात उसकी सम है, तो आंसर किसमें आएगा, प्लस में। एक इनको करके देख लो, माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा में प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, फिर ये माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो आंसर किसमें आता है, प्लस में। थर्ड वाला देखिए, -4 गुणा -4 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2। अब इसमें देखिए, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में है, लेकिन घात इसकी 2 बार है, इसकी 3 बार है, कितनी बार है, टोटल 5 बार है, दोनों ही माइनस में, तो इसका मतलब कि आंसर किसमें आएगा, माइनस में। 4 चौके 16 माइनस का गुणा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 भी माइनस का, 16 8 128। लेकिन आप ऐसे मत करना, आप क्या करोगे, आप ऐसे बोलोगे ये माइनस माइनस तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ये इसको ऐसे करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, आप इसको डायरेक्ट ऐसे करो। 4 चौके 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128। अब इसके चिन्ह देखो, एक बार चेक करो, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, इस प्रकार करना है। ठीक है ना, गुणा में रूल अलग होता है प्लस माइनस का। यहाँ पे भी देख रहे अपन को 2 संख्या है, दोनों माइनस में है, घात क्या है, 3 और 2 क्या है, 5 बार, दोनों क्या हो जाएगी, तो इसमें आएगा आंसर माइनस में। और इस प्रकार कर करके भी चेक कर लेना, अगर किसी को इसमें डाउट रहे तो इस प्रकार करके देख ला। जब 2 संख्या गुना करते हैं, दोनों ही आपकी प्लस सॉरी माइनस में है, तो किसमें हो जाएगा आंसर, प्लस में। जब अपन प्लस वाली को फिर से माइनस वाली से गुना करेंगे तो आंसर फिर से माइनस हो जाएगा, फिर माइनस वाले को गुना करेंगे फिर से माइनस से, तो प्लस में हो जाएगा, फिर प्लस वाले को फिर माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और अंत में आंसर किसमें आएगा,
माइनस में। आई होप आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें बेस्ट से बेस्ट, मैं हर क्लास में बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास करती हूँ। मुझे इससे लगता है कि मैं बच्चों को किस तरीके से सिखा सकूं ताकि उन लोगों का बेसिक है ना वो स्ट्रॉन्ग बन सके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।